नहीं कर सकते ऐसे, तो आप वहम है आपको, लहसुन प्याज खा लो तो क्या क्या हो जाएगा, तो उसमें बताइए कैसे करूँ मैं वो। लहसुन प्याज का परहेज होता है इसमें कंठी माला में, तो मैं करना चाहता हूँ परहेज, तो घर में बनता है कई बार, तो वो कहते हैं वो खा लो आप भी, हमारे से इतना नहीं होता घर पे परहेज। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, घर में लेकिन वो बनता है तो वो फिर खाना पड़ता है, तो खुद को वो होता है। आप देख लो अपने हिसाब से, धीरे धीरे करके छोड़ देना। हाँ मैंने तो छोड़ दिया, और लेकिन घर पे नहीं है, बनता तो छोड़ते नहीं है, तो कह रहा हूँ कैसे करूँ, घर पे खाऊं या बाहर फिर। कोशिश करके धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा, हो गया। एक गुरु जी आपके लिए भेंट लाया था मैं। जी श्रीमान नारायण गुरुजी, जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपकी कथा और प्रश्न उत्तर से सारा जवाब मिल जाता है। मेरे को एक छोटा सा जवाब जानना था। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और अमावस्या को नाखून, चूल और दाढ़ी किस लिए नहीं काटना चाहिए? ये परंपराएं हैं, चली आ रही हैं, तो जो परंपरा चली आ रही है उसको मान लेना अच्छा है। और दूसरा प्रश्न ये था, गुरुजी, आसाम में जो कामाख्या मंदिर है जी, उसमें आपका अमावस्या को 3 दिन कपाट बंद होता है, हाँ, तो उस दिन हमें भगवत माता का पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस समय मानसिक पूजा कर लो, मानसिक रूप से। और तीसरा प्रश्न ये था गुरुजी कि आपने बताया कि सुबह हमें कैसे उठना चाहिए, जैसे आपने हाथ मालिश करके आँख में लगाना है वो सब, तो हमें वैसे ही हमको सोना कैसा चाहिए, सोने के पहले क्या करना चाहिए? सोने के पहले भगवान का चिंतन करते करते ही आप भगवान का ध्यान करें, फिर भगवत चिंतन करते ही बिस्तर पर लेटें, भगवान का ध्यान करते ही सो जाएं। अच्छा प्रभु जी, आपका 4 महीने से कथा सुन रहा हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले मैं आपका 8 साढ़े 8 बजे उठता था, अभी ठीक 4:20 में नींद खुल जाता है और अलार्म का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। वाह, सुंदर। धन्यवाद गुरु जी। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। खुश रहिए। हाँ जी, मेरे पति 1.5 महीने से घर छोड़ के चले गए हैं, कहाँ? वृंदावन आए हुए हैं। कहाँ? और मिलने हैं। तो आपकी लड़ाई हुई थी क्या पति से? गुस्सा होके घर से गए थे। तो आ जाएंगे। कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हो गया है। कोई पता नहीं चला? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने देखा है कि वृंदावन में देखा था, तो अभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो जब पति थे तब आप प्रेम से रहते थे कि लड़ाई करते थे? बस थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते थे। वो हाँ जी। तो आप ही समझ लेती, गुस्सा आपको ही नहीं आना चाहिए था। आप नहीं गुस्सा करती, वो भी गुस्सा नहीं करते, प्रेम से चलती गृहस्थी। पहले हम लोग रिश्तों को इतना खींच खांच के तोड़ मरोड़ डालते हैं, बाद में चाहते हैं कि अब वो रिश्ते ठीक हो जाएं। संत जन कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए रिश्तों की कदर करनी चाहिए और प्रेम से ही रहना चाहिए। पता नहीं जो रिश्ता आज है वो कल रहेगा कि नहीं। जी। चलो भगवान करें आपके पति आपको मिल जाएं, हाँ सब जी, अच्छा होगा। मिल जाएंगे वैसे। क्यों नहीं, बिहारी जी चाहेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान चाहे तो सब होगा। ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी, आपके लिए कपड़े लाए हैं। ठीक है, दे दूं? हाँ। अच्छा। मैंने गुरु जी की तस्वीर बनाई, उन्हें देना है। ठीक है, दे दो बेटा। गुरुजी सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। गुरुजी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा दूंगा तो चारों धाम की परिक्रमा हो जाएगी। हाँ हाँ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अब आ जाओ। वाह, सुंदर। ये बच्ची ने बनाया है। खुश रहिए।
जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। कोई प्रश्न नहीं है, वो तो प्रश्नोत्तरी सुनता हूँ तो वो सब हो जाता है, बस खुश आपका रहिए। आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ गुरुजी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता मिलेगी, काम करते रहिए, कार्य करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं, कार्य तो करते हैं मगर कोई सर गुरुजी ऐसा उपाय हो, प्रभु भक्ति हो, ताकि मैं उसको करके। क्या काम है आपका? यही पूजा पाठ कर्म कांड करता हूँ, बनारस से पढ़ाई की है मैंने गुरुजी। फिर अच्छा है, आप अब करते रहिए अपना कार्य। जी मगर सफल नहीं हो पा रहे गुरुजी। आप सफल हो जाएंगे जी। आप अपना कार्य बस बहुत अच्छे से करिए, जो करते हैं उसे और बेहतर कीजिए जी। अगर कोई सेवा हो और भगवान पे भरोसा रखिए। जी ठीक है गुरुजी, प्रणाम। जी। हेलो गुरुदेव जी, आपके चरणों में मेरा लाख का प्रणाम जी। शाम को हम जब से पूजा घर में आरती वगैरह सब कुछ करते हैं तो क्या घंटी नहीं बजानी चाहिए क्या? घंटी बजाना चाहिए। वीडियो में देखा था, कहते हैं शाम को नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाते हैं। और गुरुजी एक प्रश्न और है, सब शाम को इस भाव से नहीं बजाते होंगे क्योंकि ध्वनि वो वेद मंत्र मानी जाती है। गुरुजी सबका अपना अपना भाव है। एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा, तो हमके पास सब कुछ है, सब कुछ दे रखा है भगवान ने, फिर भी हमारे घर में थोड़ी अशांति क्यों रहती है? कथा सुना करिए, शांति होगी। शांति कथा से आएगी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे दो प्रश्न है। एक तो गीता के अनुसार ना दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, तो जो गुप्त दान है वो कौन से दान में आता है? श्रेष्ठ दान है, गुप्त दान अच्छा है। और जो गुप्त दान करता है उसे मरने के बाद में मतलब सब चीजें मिलती हैं या खाली दान में यही मिलेगा पैसे? जैसे कर्ण को ना सोना ही सोना मिला था, तो अगर गुप्त दान में कोई आदमी पैसा देता है तो उसे पैसा ही मिलता है या सभी कुछ मिलेगा? फिर मिलता है, दिया गया दान किया गया पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना फल दे के ही रहेगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि नित्य होम वगैरह हम कर सकते हैं स्त्रियाँ? हाँ, पूर्व पति के साथ। पति के साथ। तो और जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें 5 महायज्ञ जो होते हैं, जो करने ही होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? उनमें हवन है, भगवत ध्यान है, भगवत चिंतन है, भगवत सेवा है, ये सब अतिथि सेवा है, ये तो सब। फिर हवन तो हम स्त्रियां तो नहीं कर पाती? पति के संग करती हैं ना स्त्रियां पति तो हवन। ऑफिस चले जाते हैं तो कहाँ कर पाते हैं गुरुजी? हाँ, तो आप भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, तो हमें 5 महायज्ञ का पूरा फल मिलेगा? हाँ, भगवान देखो, नाम जप करना, भगवान को नहलाओ, सेवा करो, भोग लगाओ, है ना, और कीर्तन करो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सेवा। आप किसी गाय को चारा खिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, ये भी तो एक यज्ञ है, अन्न यज्ञ बोलते हैं। किसी अतिथि को भोजन कराना क्या है? हमारा मुख ही हवन कुंड है, और आप अन्न की आहुति डाल रहे हैं किसी भूखे के पेट में, तो वो यज्ञ है। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान का। इसलिए हम गृहस्थों के लिए ऋषियों ने एक नियम बनाया कि गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, पहली रोटी का विधान दिया। कुत्ते को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। अतिथि देवो भव, द्वार पे कोई साधु आए, भूखा आए, कुछ आए, तो उसे भरपेट भोजन, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज, हम गृहस्थों के घर से कम एक व्यक्ति का भरपेट भोजन रोज निकलना चाहिए। ये खाने के पहले किसी को खिलाओ, नियम बनाओ कि बिना किसी को खिलाए नहीं खाएंगे। ये भी तो एक यज्ञ है। तो गुरुजी शहरों में तो कोई ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में रोज संतों की सेवा होती है। एक संत की भोजन की सेवा आप ले लो कि भाई एक संत को मैं रोज सेवा करूंगी। तो अगर गुरुजी रोज ना भेज पाए तो इकट्ठा? कोई बात नहीं, महीने में एक बार भेज दो इकट्ठा, हमारी तरफ से सेवा हो बस।
और जो गुप्त दान होता है वो अन्न क्षेत्र के लिए दिया जाए या किसी भी चीज में काम आए? गुप्त दान तो किसी भी चीज में आ जाता है। जो आपने दे दिया वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। और राजा कुकुद भी थे गुरुजी, ककुद भी थे ना? हाँ, राजा हाँ। ककुद भी जी वो ब्रह्मा जी के पास में गए हुए थे जी, रेवती जी के लिए पूछने के लिए। तो जब वो गए थे गुरुजी, तब से जब वापस आए तो वो कलयुग स्टार्ट हो चुका था तब तक। जी। तो फिर रेवती जी तो बहुत बड़ी होंगी ना उनसे? हाँ रेवती जी तो बलराम जी से बहुत बड़ी होंगी उनसे। हाँ, बहुत बड़ी हैं वो, परंतु भगवान बलराम जी उनको जैसे वो इस युग में थी वैसे ही लगती थी, वैसे ही थी वो। हाँ, वो तो भगवान थी। हाँ। और गुरुजी अगर गुरु पूर्णिमा पे हम लोग ना आ पाए तो हम आपको आज ही मिल सकते हैं आपसे? हाँ, आप तो रोज मिल रहे हैं। हाँ, मिल तो रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। और मैं औरैया जिला से आई हूँ। जी बताएं। और सब ठीक है। अब आशीर्वाद दे दो गुरुजी। अब ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा रहिए। मेरा हैदराबाद गया था। हाँ? आपसे हैदराबाद में भागवत करी थी तब 12 साल गया था। अच्छा। हाँ, आपने कहा था मम्मी को लेकर आना, मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश अपना रहिए। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग और सारे जब संसार वाले सुखी रहे। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे ये एक प्रश्न है कि मैं बहुत से मंदिर गया यहाँ पे, तो कई मंदिरों में मुझे फोटो खींचने दिया और कई मंदिरों में लिखा रहता है फोटो खींचना सख्त मना है, तो ऐसा क्यों? हाँ, फोटो खींचना मना है तो नहीं खींचा करो जी। फोटो खींचना मना जहाँ लिखा है तो मत खींचो ना फोटो। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? अरे फोटो खींचने से कितना डिस्टर्ब होता है। आप हाथ आगे कर लेंगे, मोबाइल आगे कर लेंगे, पीछे वाला तो बेचारा दर्शन कर रहा है, उसके दर्शन उसकी आंखों के सामने आपका मोबाइल आ जाएगा, हाथ आ जाएगा। तो भगवान को मन मंदिर में बसाओ, ना कि मोबाइल में। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ और जब से आपकी कथा सुन रहा हूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अच्छा। बहुत पॉजिटिव आई है जीवन में। और मैं अपनी धर्म पत्नी को भी कथा सुनाता हूँ, लेकिन उनके जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आती है। क्यों? वो हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। तो उनके लिए आप कुछ बोलिए कि वो जीवन कैसे जिए। बात कराइए। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी। हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से देखते हो, किसी भी चीज़ को। बात नहीं कर पाती हूँ। क्या नकारात्मकता है आपके अंदर, बताओ क्या देखते हैं? जैसे जीवन में जो लोग सबसे ज़्यादा नापसंद है उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हीं को याद करते हैं। जैसे कोई जिससे जो लोग इनको पसंद नहीं है तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, मोबाइल पे भी उनके स्टेटस चेक करेंगे, और जिनको पसंद करते हो उनके बारे में नहीं करेंगे। मैंने कई बार समझाया उनको कि आप जिनको पसंद करते हो उन्हीं के बारे में सोचा करो। बात कराओ। तो आप किसको पसंद नहीं करते? जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे मतलब नहीं अच्छे लगते। जैसे उनमें से एक आध नाम। समाज में कई लोग रहते हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे कभी भी मांस मदिरा का सेवन करना, पूजा पाठ में दिखावा ज़्यादा करना, पूजा कम करना, भगवान में मन ज़्यादा लगाना लेकिन दिखावा ज़्यादा करना। तो वैसे लोगों से जी मैं दिखावा नहीं कर पाती ना, बाकी सब लोग गलत करते हैं तो मैं उनको अच्छा ये बताओ जी आप कैसे हैं इसका तो पता आपको होना चाहिए, लोग कैसे हैं इसका आप बिल्कुल ठेका मत लो। लोगों के अकॉर्डिंग जीवन जिएंगे तो आप अपना जीवन जी ही नहीं पाएंगे। जी मुझ में वैसे ही है। लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप सोचिए कि मैं इतना बुद्धू आदमी हूँ कि आज तक मुझे व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस कैसे देखा जाता है ये तक नहीं पता मेरे को। व्हाट्सएप चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, मतलब जो कार्य है वो करता हूँ, लेकिन स्टेटस कैसे, आप माने या ना माने पर जो रियल है वो मैं कह रहा हूँ,
मुझे आज तक ये नहीं पता कि स्टेटस कैसे लगाया जाता है मोबाइल में और कैसे देखा जाता है दूसरों का, ये नहीं पता मेरे को। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों से कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है बाहर की दुनिया से। हम तो अपने कथा, अपनी सेवा, अपने काम में, अपने भगवत चिंतन में मस्त रहते हैं। दूसरों पर ध्यान रखेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। यदि हम दूसरों पर ध्यान रखेंगे कि फलाने ने कौन सा स्टेटस लगाया है, क्या कहा है, फिर हम अपना काम कैसे करेंगे? हम अपने काम को करने के लिए हमारे पास एकाग्रता होनी चाहिए, और एकाग्रता तभी आएगी जब हम बहिर्मुखी ना बने, अंतर्मुखी बने। क्या बनना है हमें? अंतर्मुखी बने। आप ध्यान देते हैं लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, आप क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान। अनिरुद्धाचार्य क्या कर रहा है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानना है। आप क्या कर रहे हैं मुझे जानना भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, और ये मुझे जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। हम दूसरों को ना देखें, खुद को देखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। स्टेटस देखना है दूसरों का नहीं, खुद का स्टेटस देखो कि हमारा स्टेटस क्या है। जबलपुर से है ये? जी, हम भी जबलपुर से हैं। इसीलिए बता रहा हूँ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। हाँ। तो अगर हम यहाँ धाम में आए हैं तो, और हमने संत दर्शन कर लिए हैं, तो हम अन्य और जगहों पर दर्शन करने नहीं जाएं तो उसका दोष तो नहीं लगता ना? जितने कर लो उतना अच्छा, बस समय के अभाव के कारण अगर संत दर्शन करके। अरे वृंदावन में तो आपको जो दिखे सबको संत ही मानना चाहिए। ये जितने भक्त बैठे हैं ये संत नहीं है, आप भी तो संत ही हो। कपड़ा रंगाने से कोई साधु नहीं होता, जिसके अंदर प्रेम है। अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ, सब दूर दूर से आए हैं, सब बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, सब दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे। ये भले अपने गांव में, अपने घर में कैसे भी हों, पर वृंदावन में तो ये संत रूप में ही है, ये मानना चाहिए। सब में संत हैं, और क्या है, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया वही तो संत है। जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हम काशी से आए हैं। हाँ। और हम अपने धंधा पानी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। किसको? जैसे हम अपना तेल वाला धंधा करते हैं, तेल पेरते हैं सरसों से, और मशीन चलती है, उसी को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी। किससे परेशान रहते हो? ये हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। क्या करती है, मारती है? नहीं सर, नहीं गुरुजी, मेरा धंधा ही हमेशा बांधे रहती है। धंधा? हाँ। बांधे रहती है? हाँ। कैसे, रस्सी से बांध देती है? पता नहीं गुरुजी, कोई चलता ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो ये गलत फहमी काहे बनाए बैठी हो? अब धंधा तुम्हारा नहीं चल रहा तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें बुखार चढ़ गई तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें सर्दी हो गई तो जेठानी ने कर दिया। सबके लिए जेठानी ही दोषी है। अब बताइए हम क्या करें? अरे और अच्छा चलाओ, जो कमी है उसे ठीक करो। गुरुजी हम धंधा अच्छे से चलेगा उसके लिए प्लानिंग करो। गुरुजी हम आपसे 2021 से जुड़े हुए हैं। हाँ। और आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। पहले ये बताओ, हर बात में जेठानी को काहे दोष देती हो? गुरुजी वो शुरू से हमें परेशान करती है ना। अरे परेशान करना अलग विषय है, क्या परेशान, कैसे परेशान करती है? सर गुरुजी वही है, वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। क्या कराती रहती है? ओझाई। ये क्या होता ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? पता नहीं गुरुजी। भूत प्रेत को, हाँ फलाने भूत आओ, लग जाओ देवरानी को, ऐसा कोई फोन नंबर लिया क्या उसने भूतों का? गुरुजी चलिए, जब बताइए आप कोई रास्ता, कोई उपाय तो बताइए गुरुजी। सुनो, जेठानी से बोलना मेरी भी एक बात करा दे भूत से, तो भूत ही बताएगा फिर रास्ता आपको। वो तो आपको मानती ही नहीं है गुरुजी। हाँ, वो आपको बिल्कुल नहीं मानती। भूतों को मानती है? हाँ। तो उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? अब पता नहीं गुरुजी। आपको कभी मिले भूत? नहीं गुरुजी, हमें तो नहीं मिले। तो उसको भी नहीं मिले होंगे फिर।
गुरुजी, हाँ आपका एक बात हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? ये वही जो हर रोज हर एक इंसान के घर से 5 रुपया तो निकलना चाहिए। बिल्कुल वही हम किए हैं गुरुजी, अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, दीजिएगा। और जेठानी और देवरानी और जमाने को दोष ना लगाइए, अपना काम बेहतर कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए। कोई भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान के भरोसे है। और ये सब भूत प्रेत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। गुरुजी, आपके बताए हर रास्ते पर तो हम सुनो, चलते हैं। भूत किसे कहते हैं? सुनो, मैं भूत की परिभाषा बताऊं? हाँ गुरुजी। देखो, होता क्या है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो लोग क्या, इसे तो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे बहुत कामी आदमी है, उसे क्या कहते हैं, ये तो काम का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे भूत क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आप किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर परेशान हो। जैसे कुछ नहीं, लोग कहते हैं, माता बच्चे को बोलती, इसे तो क्रिकेट का भूत चढ़ा है, इसे तो खेलने का भूत चढ़ा है, इसे तो उचकने का भूत चढ़ा है। किसी को कोई कहते, इसे तो पढ़ने का भूत चढ़ा, दिन भर पढ़ता है। तो ये भूत यही है मेरी माँ। ये कहा जाता है कि भूत चढ़ा मतलब कोई भूत, कोई हवा नहीं है। भूत का मतलब है जुनून। हर चीज का एक जुनून होता है, जज्बा होता है। कभी गुस्से में आदमी डूब जाता है, क्रोध का भूत चढ़ जाता है। मीन्स ये भूत है। क्रोध ही एक अपने आप में भूत है, लोभ ही एक अपने आप में भूत है। ये भूत है, ये कोई भूत प्रेत जो भटकती आत्माओं के साया के बारे में आप लोग समझते हैं, ये कुछ हद तक गलत समझते हैं लोग। गुरुजी, क्या करें हम, हमारे जो है बहुत चिंता में पड़े रहते हैं हमेशा। चिंतन करो तो चिंता मिटेगी। अब चिंतन करते नहीं हो तो चिंता घेरी है। समझा दीजिए गुरुजी जरा। इधर चलो समझाओ भैया, कहाँ है? आओ इधर। लीजिए गुरुजी। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं गुरुजी। पति? राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? राधे राधे। ठीक है गुरुजी। क्या करते हैं आप? मैं तेल पेरता हूँ गुरुजी। हाँ? सरसों का तेल पेरता हूँ। सरसों का तेल? हाँ सर। तो सरसों का तेल तो बढ़िया बिकता है। और ये कह रही है दुकान बंद गई। बगल वाले शंका धरा रहे हैं। हाँ? बगल वाले शंका धरा रहे हैं। आप अपना काम ठीक चला रहे हैं? ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है महाराज। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। तो पत्नी तो कह रही है दिक्कत है। ग्राहक नहीं आते, बिल्कुल उसी का दिक्कत हो रहा तो है। ये तो कह रहे हैं तेल बिकता है और आप कह रहे हो ग्राहक नहीं आते। चलो आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी, हम इसे आपके अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, अभी दे दीजिएगा, अभी दे दीजिएगा। और किसका सवाल है? बैठो सब। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना आपके श्री चरणों में। खुश रहिए। मैं अशोकनगर से रामबाबू शर्मा आपसे भगवत प्राप्ति के साधन के बारे में जानना चाह रहे हैं। बताइए क्या जानना है? भगवत प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्राप्ति कैसे हो? जी। जो प्राप्त हो गया है उसी में भगवत दृष्टि डाल दीजिए। जैसे आपकी पत्नी है जी, पुत्र हैं जी साहब, माता हैं जी, पिता हैं जी, बस इन्हीं को भगवान के रूप में देखा करो। पिता भगवान है, माता भगवान है, बच्चे भगवान है, गुरु भगवान है, सब में भगवान जो प्राप्त है उसी को भगवान मान लो कि यही भगवान है, यही भगवत प्राप्ति है। सबको भगवान निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करई विरोध। सब तो भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है क्या? मिट्टी के बिना घड़ा हो सकता है? नहीं। जब मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता तो भगवान के बिना आप और हम नहीं हो सकते। हमारे भीतर भी भगवान ही समाये हैं। तो सब में ईश्वर का दर्शन करना यही भगवत प्राप्ति है। प्राप्ति हो चुकी है, बस पहचानने की बात। धन्यवाद। ठीक है, लाओ मैया। राधे राधे गुरुजी। मैया के लिए ताली बजाइए। देखिए सब लेके आइए मैया सेवा के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ गुरुजी, आप बताते हो कथा में जो महाभारत में जो भी लोग हुए थे, माइक पास लो, उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे तो उन्हें भगवान का लोक मिला था। हाँ। तो जो करण थे तो उन्हें स्वर्ग लोक क्यों मिला? उन्होंने सोने की रोटी खाई थी, आपने बताया था एक बार। सबको भगवत धाम प्राप्त हुआ, सबको भगवान, सबको ये समाज के लिए शिक्षा के लिए था
कि उन्हें अन्नदान भी करना था। केवल स्वर्ण 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 नहीं, इससे समाज को यह सीख लेनी चाहिए कि सोना के बिना तो सबका जीवन संभव है। भाई हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है तो चल जाएगा, पर रोटी नहीं है तो नहीं चलेगा। आपके पास सोना चांदी ना हो तो चल जाएगा, पर रोटी ना हो तो नहीं चलेगा। तो कर्ण के माध्यम से समाज को प्रेरणा मिली कि भाई सोने से भी बड़ा यदि कोई दान है तो वो अन्नदान है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात और बोलनी है आपसे। हम लोग भगवान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और ना वृंदावन धाम को। हमने जब से आपकी कथा सुनी है तब से हम यहाँ पे चौथी बार आए हैं और हमारी सारी फैमिली अब भगवान से जुड़ गई है। वाह, धन्यवाद आप गुरुजी भगवान से जुड़ गए, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। जब आप कथा करने आए थे तो आपने कहा था कि आना, और यहाँ पे आपके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। आपका दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण।